बहुत जाने माने जैसे कि डिजिटल किंग कहा जाता है हमारे विक्की भैया, आप आए। विक्की भैया का सम्मान इसलिए होना चाहिए कि विक्की भैया ऐसे कार्य सामाजिक कार्य में तत्पर रहते हैं और दिल से जब भी बुलाए ये खड़ा रहते हैं कि सम्मान में बरताली होना चाहिए। हाय हाय सॉरी के दुनिया में पूरा डिजिटल दुनिया कर दे रहा है और खासतौर पे भोजपुरी भाषा में बहुत गर्व की बात था। अंकुश और राजा और डिजिटल किंग विक्की यादव जी की उपस्थिति रही है यहाँ पे। डिजिटल किंग विक्की जी ने कहा है कि भविष्य में भी अगर आपको जो नीड होगी, जो जरूरत होगी, हम पूरा करेंगे। खेसारी लाल यादव, पवन सिंह, ये सारे लोगों ने अपने गाने को प्रमोट कराने के लिए इनको चुना है और चुनते आ रहे हैं। ये डिजिटल किंग है, आपको बढ़ा रहे हैं और भोजपुरी सिंगरों को फर्श से अर्श तक ले जाने में इनकी अहम भूमिका रही है विक्की यादव जी की। और कहा जाए उतना कम, एक बुलावे पे आते हैं, जबकि इनके पास समय की बहुत ही कमी है। 1 मिनट का समय किसी के लिए नहीं है, लेकिन यहाँ के लिए वे पूरी तरह से समर्पित हो चुके हैं और देवल ऋषि की असीम अनुकंपा इन पे है। मैं ये मान कि बेटे का सम्मान जगत में, बेटी का सम्मान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो, बेटी क्या इंसान नहीं। तनती जे लागी होती यारी, ये बेटी रखती तो के कुआं। भले जमाना दे गारी, ये बेटी रखती तो के कुआं। नमस्कार, जनपद देख रहे हैं आप और मैं हूं सागर। अभी हम मौजूद हैं मऊ के देवलास गांव में और यहाँ पे सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया है, जिसमें भोजपुरी के सुपरस्टार गायक अंकुश राजा मौजूद हैं। अभी वो लोग यहाँ पे मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं और यहाँ से जो स्थान है जहाँ पे सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया है, वो लोग यहाँ आशीर्वाद लेने के बाद से वहाँ जाएंगे और उनके तमाम जो फैंस हैं, जो दर्शक हैं, यहाँ पर भीड़ लगा के खड़े हैं उनको देखने के लिए। और आप देख सकते हैं कि क्या नजारा है यहाँ पे। और स्वागत करने के लिए तमाम फूल माला लेकर जो भी स्वागत कर्मी लोग हैं, जो भी उस मंडल आयोजन के लोग हैं, वो यहाँ पे खड़े हैं और तमाम लोग देखने के लिए यहाँ पे आए हैं। इनसे बात करेंगे। किसको देखने आए आप? अंकुश राजा। अच्छा, यहाँ पे सामूहिक विवाह भी हो रहा है ना? हाँ, हो रहा है। कौन करवा रहा है? अंकुश राजा करवा रहे हैं। अच्छा, अंकुश राजा करवा रहा है। जी जी। तो आप लोग सभी लोग उन्हीं को देखने आए हैं? हाँ, उन्हीं को देखने आए। गाना सुनते हैं अंकुश राजा का? रोज सुनते हैं, रोज। अभी सुनकर आया। इसके पहले कभी देखे हैं सामने से अंकुश राजा? कभी नहीं देखे हैं। कितना खुशी हो रहा है आपको? बहुत खुशी हो रहा है, आपको देख के पता चलता होगा कितना खुशी हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चारों तरफ लोगों का जमावड़ा है, पीछे महिलाएं भी खड़ी हैं और ढोल नगाड़ों से अंकुश राजा का यहाँ पे स्वागत हो रहा है। और अभी वो लोग पूजा अर्चना करके यहाँ से निकलेंगे, तो हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। भैया दे दीजिए मैं तेरे बना लो। बाबा के सामूहिक विवाह कार्यक्रम में हमारे साथ भोजपुरी के गायक अंकुश राजा जी पहुंच चुके हैं। कैसा लागत बा आपके? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ पे ऐसा सात्विक लोगों का और ऐसा सात्विक काम चल चुके भोजा आप क्या पूछेगा, अद्भुत। कि इस समय जो इनके फैन हैं, जो इनके दर्शक हैं, वो तमाम हजारों की संख्या में यहाँ पे भीड़ लग चुकी है और अंकुश राजा की एक झलक पाने के लिए लोग फोटो सेल्फी लेने के लिए जो लोग हैं वो बेताब हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे क्या नजारा है। और नमस्कार, जनपद देख रहे हैं आप और हम अभी जनपद मऊ में हैं। मऊ के देवलास जिले में हैं और यहाँ पे सामूहिक विवाह कार्यक्रम में भोजपुरी के एक्टर व गायक अंकुश
अंकुश राजा यहाँ पर पहुंच चुके हैं। उनको देखने के लिए इस समय आप देख सकते हैं कि भारी भीड़ लगी है। जो उनके दर्शक हैं, जो उनके फैन हैं, लोग यहाँ पे तमाम तांता लगा हुआ है और चारों तरफ यही नजारा है। ढोल नगाड़े से इनका स्वागत किया जा रहा है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूंगा समिति के अध्यक्ष चचा भी राजा जी का स्वागत करेंगे और जतीन जी भी राजा भाई का स्वागत करेंगे। दोनों लोग स्वागत करके तालियां रुकनी नहीं चाहिए। और हमारे बीच गौरव और उपस्थिति जो हुई है बिक्की यादव जी डिजिटल किंग सारे हिंदुस्तान का स्वागत बड़ी तालियों से आपका स्वागत करेंगे। ये तालियां रुकनी नहीं चाहिए भाइयों। और इसमें डॉक्टर साहब मंगेश भाई का स्वागत करते हुए माननीय श्री राम रमेश यादव का बारी बारी से स्वागत किया जाएगा। और आप बड़ी तालियां प्लीज अंकुश राजा एंड बिक्की यादव। तालियां रुकनी नहीं चाहिए मेहमानों के स्वागत में। यही उपहार होता है मेहमानों का। तो जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे आप लोग। और राम साहब स्वागत हो रहा है आपको बड़ी तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए आप लोगों का। प्रेम से बोलिए भगवान की। ये बढ़िया रुकनी चाहिए बड़ी तालियों के साथ। के कलाकार लगे रहे। धन्यवाद। जो आकांक्षा थी उसको पूरा करते हुए अंकुश राजा जी बिक्की भाई साथ में बड़ा सा सामने से हम लोग खाली कर दे ताकि में यहाँ पे डिजिटल किंग कहे जाने वाले बिक्की यादव जी मौजूद है मुख्य अतिथि के रूप में। आप सभी लोग देख सकते होंगे किस तरीके से हजारों की संख्या में यहाँ पे जो अंकुश राजा के जो फैन हैं, जो बिक्की यादव जी के जो फैन हैं, वो यहाँ पे उमड़े हुए हैं एक झलक उनके देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहाँ सबके नया जिंदगी की शुरुआत, दाम्पत्य जिंदगी की शुरुआत हो रहा होगा। और हमने के समाज में ऐसा लोग माने जो ऐसा कार्य प्रदीप से बतियाइए। बहुत लोग बेटी के भोग समझेला, बहुत लोग के ऐसा लागेगा कि अरे बेटी हो गई, लेकिन बेटी लक्ष्य के रूप होली, बेटी माता के रूप होली, बेटी संसार चलावेली, बेटी घर चलावेली, बेटी दो घर के जोड़ेली। तो बेटी बोझ नहीं की, बेटी जेकरा सौभाग्य होला, जोना घर के सौभाग्य होला वो घर नहीं कन्या के जन्म होला। ऐसे हमने के हर बेटी पर गर्व करे के चाहे कि ये बेटी IAS IPS न जाने कौन बड़ा बड़ा पद पर बेटी जाता रही। और हमने के भगवान ये अवसर देने वाले कि हमने के ऐसा बेटी के जब शादी होता, ऐसा बेटी के खुशी के अवसर का तो हमने के क्या खड़ा होता नहीं जा, हमने के ये आशीर्वाद देवे के सौभाग्य प्राप्त हो पाता। ये सब भी आप सब के ही प्यार है, आप सब के आशीर्वाद है। आप सब हमेशा खाली ताकत बन के खड़ा रही, अंकुश राजा और इस सेवा संस्थान हमेशा खड़ा रही। तब एगो बात कहता नहीं कि यह कन्या माई के रूप होली, यह कन्या माई के रूप होली। इनके से लागल आवाज आई, घर में लाखों बेटा, घर में लाखों बेटा हो खस, लेकिन भैया ये वो बेटी अच्छा ही, ये वो बेटी जिस घर में बेटियों का सम्मान होता है उस घर में भगवान का विशेष वरदान होता है। जिस घर में बेटियों का सम्मान होता है उस घर में भगवान का विशेष वरदान होता है। ऐसे तो शास्त्रों में बहुतों दान बताए गए हैं, लेकिन पूरे दुनिया में सबसे बड़ा कन्यादान होता है। और आज कन्यादान हो रहा भाई है और आपके
हमने के समाज में के ऐसा कार्य कर रहा बा तो हमने के घर होते के चाहिए कि हमने के समाज में ऐसा भी लोग बा जो भी बेटियन के शादी करे खातिर आगे आ रहा बा। सोची जब ऐसा कार्य हुई तो कोनो बात के बेटी को बोझ ना लगी है। जैसे राजा भाई बतौरे हैं कि हर घर में वो बेटी तो जरूर चाहिए। हम तो कहते नहीं है ना चार वो बेटी चाहिए। एगो हमने के गीत बोले रहने जा गीतियों भाई मैं तो तुम लोग कहोगे कि गीत लाली लाली डोली जाए सखिया सैया लैले भावा लाली लाली डोली जाए सखिया पिया लैले भावा कि बेटे का सम्मान जगत में बेटी का सम्मान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो बेटी क्या इंसान नहीं। लेकिन आज मन से वादा करते हैं अपने दोनों भाई कि शादी तो आज हो गई लेकिन इन लोग के जिंदगी में कभी कोनो तरह की परेशानी आई तो अंकुश राजा सदैव खड़ा हुए हैं। आप सब हमने घर बिहार सासाराम में बांटे आप सब को भी जरूरत पड़ी तो एक बार याद करें। ऐसे ये लोग बहुत अच्छे हैं जो लोग आप लोगों का शादी कराए हैं और हमारे बहुत नेक इंसान और इंडस्ट्री के बहुत जाने माने जैसे कि डिजिटल किंग कहा जाता है हमारे बिकी भैया आप आए। बिकी भैया का सम्मान इसलिए होना चाहिए कि बिकी भैया ऐसे कार्य सामाजिक कार्य में तत्पर रहते हैं और दिल से जब भी बुलाए ये खड़ा रहते हैं कि सम्मान में बरताली होना चाहिए। देखिए जितने लोग मंच पे खड़ा हुए अनुराग भैया बिक्की भैया अंकुश राजा तीजे लागी होती यारी ये बेटी रखती तो के कुआं बोले जमाना दे गाड़ी ये बेटी रखती तो के कुआं। शादी तो हो गई लेकिन डिमांड पूरा करेंगे वो बहन लोग के काहे कि जो भी जाए लोग तो जरूर डिमांड करी इतनी कुली लैला झुमका लैला अकजरा हाय फाय आए हाय हाय सड़िया जेकरा पास मोबाइल बा हम जानते हैं सब लोग डिजिटल के दुनिया बा लेकिन भैया सब लोग इस पूरा डिजिटल दुनिया कर दे रहा यार। और खास तौर पे भोजपुरी भाषा में बहुत गर्व की बात बा कि हमने के भोजपुरी भाषा में हर वक्त अग्रसर रही लेते हैं बिकी भैया कि हमने खातिर बहुत ही सौभाग्य की बात बा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके आप सब इस संस्था के अंकुश राजा के ताकत बन के जाओ जाते जाते के लाख बोला दिल खिल के गुलजार हो जाए खुशियों से सारा संसार हो जाए। दिल खिल के गुलजार हो जाए खुशियों से सारा संसार हो जाए। आज इतनी ताली बजा दो मेरे भारत की धरती भी काशी हो जाए। हम आपके शब्द में लेके बता सकत बहुत बहुत धन्यवाद एजा के लोगों के दिल चाहत नहीं समाज के जी बहुत बहुत धन्यवाद सबके इस संस्था के बहुत बहुत धन्यवाद। हमने दोनों भाई भी सौभाग्यशाली अपने आप के समझता नहीं जा कि इतना अच्छा कार्य हो रहा है धरती पे अपने के समाज में। धन्यवाद। अच्छा तो सभी वो जोड़े हैं जिनकी अभी शादी हुई है, कैसा लग रहा है अभी आपको? बहुत अच्छा लगता है। क्या कहेंगे जो आयोजक मंडल है उनके बारे में जो आप लोगों के सामूहिक विवाह का आयोजन करवाए? बहुत अच्छा लगा। क्या नाम पड़ेगा? राहुल। भैया जो आयोजन अभी हुआ है सामूहिक विवाह
समारोह हुआ था, इसमें अंकुश राजा आए, सभी को आशीर्वाद दिए, जो नौ जोड़े थे सभी को आप लोगों ने, आप मंच पे सुबह से लेकर अभी तक आप मंच पे थे, क्या कहेंगे आयोजन के बारे में? आयोजन बहुत ही सफल रहा और मैं खुद इस टीम का सदस्य हूँ और पेशे से मैं भोजपुरी सिंगर भी हूँ। आजाद चंदन के नाम से लोग मुझे जानते हैं। अंकुश और राजा और डिजिटल किंग विक्की यादव जी की उपस्थिति रही है यहाँ पे। काफ़ी जनता जनार्दन का सहयोग रहा है और शादी भव्य तरीके से, दिव्य तरीके से संपन्न हुई है। कहीं से कोई भी कमी महसूस नहीं हुई है। भरपूर समर्थन मिला है पूरी क्षेत्रवासियों का, जनता का और अतिरिक्त लोगों का भी, मतलब पुरजोर समर्थन मिला है इस चीज़ के लिए और हम इसके लिए सारी जनता जनार्दन, क्षेत्रवासियों का, मीडिया बंधुओं का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। वैसे भी ये देवभूमि रही है। संज्ञानता के लिए बता दूं, यहाँ पे मंगलवार और रविवार को, हर प्रत्येक मंगलवार रविवार को 365 दिन यहाँ पे भजन कीर्तन हुआ करते हैं। भोजन की व्यवस्था बनी रहती है और हमारे राम प्रवेश भाई, इस जिला पंचायत सदस्य जय भीम जी और हमारे ग्राम प्रधान अभिषेक जी, सारे लोग तन मन धन के साथ लगे रहे और खूब आनंद आया। सारे लोगों ने ये भी कहा है, अंकुश जी ने कहा है, राजा जी ने कहा है और आपके डिजिटल किंग विक्की जी ने कहा है कि भविष्य में भी अगर आपको जो नीड होगी, जो जरूरत होगी, हम पूरा करेंगे। अच्छा, ये एक नाम आ रहा है डिजिटल किंग विक्की यादव। जी जी जी। ये कौन है भैया? डिजिटल किंग जैसे यूट्यूबर होते हैं और सिंगर होते हैं, तो एक प्रमोटर के नाम से आप जानते होंगे, प्रमोट कराया जाता है। अंकुश राजा जी ने भी उनका नाम काफी बिल्कुल खेसारी लाल यादव, पवन सिंह, ये सारे लोगों ने अपने गाने को प्रमोट कराने के लिए इनको चुना है और चुनते आ रहे हैं। ये डिजिटल किंग है, बिल्कुल भोजपुरी को बढ़ा रहे हैं और भोजपुरी सिंगरों को फर्श से अर्श तक ले जाने में इनकी अहम भूमिका रही है विक्की यादव जी की। और इसके पहले भी शिव विवाह का कार्यक्रम यहाँ होता है, हजारों हजार की भीड़ होती है, उसमें भी इनका पूरा सहयोग रहता है। मतलब जितना कहा जाए उतना कम। एक बुलावे पे आते हैं, जबकि इनके पास समय की बहुत ही कमी है। 1 मिनट का समय किसी के लिए नहीं है, लेकिन यहाँ के लिए पूरी तरह से समर्पित हो चुके हैं और देवल ऋषि की असीम अनुकंपा इन पे है, मैं ये मानता हूँ। क्योंकि इस देवल ऋषि पे पदार्पण उसी का होता है जिसे देवल ऋषि खुद बुलाते हैं। आप मीडिया बंधु भी अगर यहाँ पे आए हैं तो कहीं ना कहीं से आपके ऊपर भी उनकी दिव्य दृष्टि है, उनकी असीम अनुकंपा आप पे है। एक कहा जाता है कि दानों में दान होता है कन्यादान। सबसे बड़ा दान होता है, जो सबसे बड़ा दान होता है वो कन्यादान होता है। और हमको लगता है कि सबसे बड़ा कार्य जो आयोजक मंडल है, जो अतिथिगण है, वो लोग मतलब बहुत पुण्य का काम किए हैं कि 11 कन्याओं का जो ये लोग कन्यादान किए हैं, कन्यादान का अवसर प्राप्त किए उनके परिजन को। उसके लिए क्या करें? अब कहने के लिए कुछ बाकी ही नहीं है, बस इतना कहना चाहूंगा, जो लोग बेटियों को कमतर समझते थे, पराई समझते थे, इस कार्यक्रम को देखने के बाद वो लोग बेटियां पैदा करने के लिए इच्छुक होंगे कि हमारे घर बेटियां भी जने, बेटियां भी आए। हाँ, क्या कहेंगी मैम? अभी ये जो यहाँ पे सम्मान किया गया, जितनी भी कन्याएं थी जिनकी शादी हुई थी, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, हमारी 11 कन्याएं जो हमारे वर वधू थे, उनको तो पहले शुभ आशीर्वाद हमारे तरफ से। जो यहाँ पर जो समस्त देवी देवताओं का जो आशीर्वाद यहाँ पर मिला है, वो हमारे पूरे जिंदगी भर के लिए जो है एकदम स्थापित हो चुके हैं। और बड़ी भाग्य की बात, सौभाग्य की बात होती है कि देवल ऋषि मुनि के आश्रम पर और यहाँ पर जो है सुगर बाबा का स्थान, राधे बाबा का मंदिर यहाँ पर है और सभी लोग के स्थान के इनका आशीर्वाद बना हुआ है। मैं प्रदेश सचिव कालिंदी भारद्वाज हूँ जी। भोजपुरी के स्टार गायक अंकुश राजा आए थे, तमाम भीड़ लगी थी, आशीर्वाद दिए सभी को, क्या कहेंगी उस पे? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद अंकुश राजा का, भाइयों का और विक्की यादव जी का। यहाँ पर तपोभूमि पर जो है देवल ऋषि मुनि तपोभूमि पर उन लोगों का स्वागत और अभिनंदन था। बहुत शानदार रहा, बहुत अच्छा लगा और हम तो कहेंगे कि बार बार जो है अंकुश राजा आते रहे और हम लोगों को भी अच्छा लगेगा और कालिंदी दीदी का जो है हमेशा जो है उन लोगों का साथ रहे जी। तो देखिए, तमाम लोग थे जो यहाँ पे समाज सेवी हैं और इस पुनीत कार्य में ये सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे, सहयोग किए थे और ये कार्यक्रम समापन की ओर बढ़ रहा है। लोग यहाँ पे जो भी इन लोगों के लिए भोजन जलपान का व्यवस्था किया गया है, लोग यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं और इस विवाह के, इस समारोह के लोग साक्षी बने हैं। सभी ने वर वधू को आशीर्वाद दिया है। अंकुश राजा, डिजिटल किंग विक्की यादव विशिष्ट अतिथि के रूप में यहाँ पे मौजूद थे। और क्या कहेंगे भैया इस समारोह को लेकर आप?
हम लोगों का जो समारोह चल रहा है बड़ी खुशी की बात है। सबसे पहले तो समस्त क्षेत्रवासियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये जो कार्यक्रम हम लोगों का यहाँ देवलास के तपोभूमि देवल मुनि के तपोभूमि देवलास पे जो हो रहा है, इसके पहले भी हम लोगों ने 11 जोड़ी शादी कराई थी और आज 2026 में भी हम लोगों ने 11 जोड़ी शादी कराया है। तो मैं चाहूँगा कि हम लोग संस्था के स्वामी विवेकानंद सेवा संस्थान के संस्था के तरफ से मैं सभी लोगों को हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए हम लोग ये चाहते हैं कि किसी भी गरीब माँ बाप ये न समझे कि हमारी बेटियां दहेज के एवज में कारण में शादी नहीं होगी, तो उस एवज में हमारी संस्था स्वामी विवेकानंद हमेशा उन बेटियों के लिए खड़ा रहेगी और आगे भी इससे चढ़ बढ़ करके आगे हम लोग खड़ा रहेंगे। एक समाज में, इसी समाज में एक तबका ऐसा आता है जो बेटियों को बोझ समझता है, और आप लोग उन्हीं बेटियों का यहाँ पे कन्यादान करवा रहे हैं, शादी सम्मान करवा रहे हैं, इतने हर्षोल्लास से करा रहे हैं। इसमें भोजपुरी के एक्टर और प्रसिद्ध गायक अंकुश राजा को आप लोगों ने बुलाया, क्या कहेंगे इस पूरे प्रकरण पे? पूरे ये जो आयोजन मंडल है, इन लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक बंधु हमें देख रहे हैं, मैं भोजपुरी गायक लक्ष्मण प्रजापति आपका दिल से धन्यवाद देता हूं और आशीर्वाद की कामना रखता हूं। बताना चाहता हूं कि ये जो स्वामी विवेकानंद सेवा संस्थान के सौजन्य जो ये सामूहिक विवाह संस्कार समारोह चल रहा है, ये बहुत ही सौभाग्यशाली यहाँ के लोग हैं और ये गरीबों के लिए मसीहा बनकर आए हैं, जो जिनकी बहन बेटियों की शादी नहीं हो पा रही है पैसे के अभाव में। आज वही उसी बहन बेटी की शादी करने का ये लोग जिम्मा स्वामी विवेकानंद संस्था के लोग लिए हुए हैं और बहुत सौभाग्यशाली हम लोग भी हैं कि हमारे देवल बाबा की तपोभूमि पर ये कार्यक्रम हो रहा है और हम बड़े मंच पर गाने का अवसर हम लोग को मिल रहा है। और बड़े भाई अंकुश राजा भी आए थे, उन लोगों ने भी गाना सुनाया और बेटियों के लिए गाना मैं सुनाना चाहता हूँ कि बेटे का सम्मान जगत में बेटी का सम्मान नहीं। जो लोग भेदभाव करते हैं बेटियों में, उनके लिए गाना है कि बेटे का सम्मान जगत में बेटी का सम्मान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो बेटी क्या इंसान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो बेटी क्या इंसान नहीं। बेटा क्या लेकर के आया बेटी क्या नालाई है। बेटा क्या लेकर के आया बेटी क्या नालाई है। बहना के बिन सोनी सोनी हर भाई की कलाई है। बहना के बिन सोनी सोनी हर भाई की कलाई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, ये भोजपुरी गायक थे और इतना मार्मिक लक्ष्मण प्रजापति जी, और ये इतना मार्मिक आप जो भजन गाए हैं, जो गीत गाए हैं बहनों पे, काफी दिल को छू जाने वाला था। और देखिए जैसे क्या है कि इसी समाज में कुछ ऐसे क्रूर लोग हैं कि बेटियों को बोझ समझते हैं, बेटियों को कोख में मार देना चाहते हैं या बेटियों को जला देते हैं। कई ऐसे अक्सर ऐसे घटनाएं आते हैं, ऐसे खबरें आती हैं कि बेटियों को शादी होने के बाद भी दहेज के लालच में जो दहेज के लोभी हैं, उन बेटियों को शादी के बाद भी जला देते हैं। उस पर भी एक गीत है कि जनती जे लागी होती यारी ये बेटी रखती तो के कुआं। भले जमाना दे गारी ये बेटी रखती तो के कुआं। ये एक पिता की कहना है, उसकी आत्मा जब उसकी बेटी को जला दिया जाता है तब वो जानता कि अगर दहेज के कारण मेरी बेटी को जला दिया जाएगा तो वहाँ शादी नहीं करता ऐसी जगह पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल के देखिए, ये तमाम ऐसे लोग थे जो इस आयोजन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे। भोजपुरी के गायक, भोजपुरी के एक्टर और तमाम सामाजिक कार्यकर्ता इस आयोजन में आए हुए थे। अभी आपको दिखाएंगे कि पीछे भोजन की भी व्यवस्था की गई है। यहाँ पे हजारों की संख्या में जो लोग आए हुए हैं वो भोजन कर रहे हैं और जो आयोजन मंडल है वो हर तरीके की जो सुविधाएं चाहिए थी, एक बारात के तौर पे, एक विवाह के समारोह के तौर पे यहाँ पे जो व्यवस्थाएं की गई, यहाँ पे भोजन की व्यवस्थाएं की गई है। जो सभी लोग थे उन लोगों की यहाँ पे बैठने से लेके हर चीजों की व्यवस्था की गई थी।